वास्तु मूर्ति परम ज्योति वास्तुदेवो पराशिवः वास्तुदेवस्तु सर्वेषां वास्तुदेवं नमाम्यहम्। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पंकज, आपका साथी, आपका शुभचिंतक वास्तु महाज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। ये अच्छी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आज आप सबों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। भवन निर्माण का सही मुहूर्त, सही तिथि, सही दिन। दोस्तों, संसार में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, सबों का सपना होता है कि अपना एक मकान होना चाहिए, परंतु दोस्तों सबों का सपना ये पूरा नहीं हो पाता है। बहुत ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनका मकान अपना बनता है या जिन्हें अपना मकान बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपने पक्के मकान का निर्माण करवाता है तो समझिए उसमें कई पीढ़ियां उसमें वास करता है और निरंतर यह जीवन चलते रहता है। और जैसा मकान बनता है, जिस शुभ मुहूर्त में या अशुभ मुहूर्त में मकान बना है, तो उस मकान में आने वाले सभी पीढ़ियों को उसका असर भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अगर आपने शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ राशि में अगर भवन का निर्माण करवाया है तो उसका प्रभाव उस मकान में सभी सदस्यों के ऊपर हमेशा पड़ते रहता है। अतः दोस्तों, जब भी आप भवन का निर्माण करवावें तो हमारे शास्त्र एवं पुराण के अनुसार जो समय उपयुक्त निर्धारित किया गया है उस दिन ही भवन का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि उस मकान में रहने वाले सभी सदस्य खुशहाल रहें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं शास्त्रोक्त अनुसार, मत्स्य पुराण के नियमानुसार भवन निर्माण का सही मुहूर्त क्या है। आप ध्यान से सुनेंगे। यदि आप अपने मकान का निर्माण करने का सोच रहे हैं, इस पर आप जरूर अमल करेंगे। निवेदन है दोस्तों, अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बीच में आप स्किप करने एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप चूक जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार भवन निर्माण का कार्य कब प्रारंभ करें, इसके बारे में एक श्लोक बताया गया है। गृह संस्थानाम चैत्रे धन हानिर महाभयम वैशाखे शुभदम विधान ज्येष्ठे तु मरणम ध्रुवम आषाढ़े गोकुलम हंति श्रावणे पुत्र वर्धनम प्रजारोगम भाद्रपदे कलहो वस्त्र युजे तथा कार्तिके धन लाभस्य मार्गशीर्षे महाभयम पुष्ये चाग्री भयम विद्या अन्माद्येतु बहु पुत्रवान फाल्गुने रत्न लाभस्थन मसनाम च शुभाशुभम। इसका अर्थ है दोस्तों, चैत्र मास में अर्थात मार्च अप्रैल में अगर आप मकान निर्माण करने का सोचते हैं तो यह आपके लिए अशुभ है। इस महीने में भवन निर्माण करने से धन की हानि का भय बना होता है। वैशाख मास में अगर आप भवन का निर्माण करते हैं तो कुछ हद तक इसके परिणाम अच्छे होते हैं। ज्येष्ठ मास अर्थात मई जून में अगर आप भवन निर्माण करते हैं तो यह आपके लिए अशुभ है। इस माह में अगर भवन का निर्माण करवाते हैं तो मकान मालिक को हमेशा मृत्यु का भय बना रहेगा। आषाढ़ मास अर्थात जून और जुलाई में यदि आप भवन का निर्माण करवाते हैं तो इस माह में हमेशा पशु हानि इसका परिणाम दर्शाता है। इस माह में निर्माण करने से आपको हमेशा पशु हानि होता रहेगा। श्रावण मास
अर्थात जुलाई और अगस्त, इस माह में भवन का निर्माण करवाते हैं तो ये बहुत हद तक शुभ है। इस मास में भवन निर्माण करने से परिवार के कल्याण के लिए अच्छा होता है। भाद्रपद अर्थात अगस्त सितंबर, इस माह में अगर आप भवन का निर्माण करवाते हैं तो उस भवन में रहने वाले सदस्य ज्यादातर बीमार ग्रस्त ही रहेंगे। अश्वयुज यानी आश्विन मास में अर्थात सितंबर अक्टूबर में यदि इस महीने में अगर आप भवन का निर्माण करवाते हैं तो इसका परिणाम थोड़ा खराब होता है। आपकी शत्रुता बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप समाज में हर किसी से आपकी लड़ाई होती रहेगी, किसी से समाज में आपका मेल मिलाप नहीं रहेगा। कार्तिक मास अर्थात अक्टूबर नवंबर में यदि इस माह में आप भवन का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह माह अति उत्तम माना जाता है। भवन निर्माण के दृष्टिकोण से काफी शुभ है। इस माह में भवन निर्माण करवाने से सदैव उस घर में धन लाभ होता रहेगा। उस भवन में रहने वाले सदस्यों की आमदनी हमेशा बनी रहेगी। उस भवन में रहने वाले सभी सदस्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति तरक्की करेगा। मार्गशीर्ष महीना अर्थात नवंबर और दिसंबर, इस माह में भवन निर्माण करने से उस मकान में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहेगा। पौष मास अर्थात दिसंबर जनवरी, इस माह में अगर आप भवन का निर्माण करवाते हैं तो इस माह में भवन निर्माण करवाने से उस मकान में हमेशा आग का भय बना रहेगा और आग से हमेशा आपको बच के रहना होगा, क्योंकि इस माह में भवन निर्माण करने का एक योग बनता है आग का भय। माघ महीना अर्थात जनवरी फरवरी, यह माह एक तरह से पूरे परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस माह में अगर भवन का निर्माण करवाते हैं तो हमेशा यह शुभ फल देता रहेगा। सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे और मिलजुल कर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। फाल्गुन मास अर्थात फरवरी मार्च, इस महीने में अगर आप भवन का निर्माण करवाते हैं तो यह हर महीने से सबसे ज्यादा शुभ माह माना गया है। इस महीने में जिस भवन का निर्माण होता है उस भवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, हमेशा उस भवन में संपन्नता बनी रहती है। प्रायः सभी सदस्य आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं और सुख शांति से वह घर चलता है। यह तो हो गया दोस्तों माह। अब हम आते हैं दिन के बारे में। कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। मत्स्य पुराण के अनुसार एक श्लोक है, भानुवारे कृतम वेश मन्वाहिना दह्यते चिरात चांद्रे च वर्धते शुक्ले क्षीयते कृष्ण पक्षते भौमवारे विंद सेवा तल गरे सप्तमे पीवा दह्यते तद्गृहम शून्यम कुर्तुर मरणम एव च बुधवारे धनेश्वर्यम पुत्र संवत सुखावहम गुरुवारे चिरम तिष्ठेत कर्ता च सुख संपदाम चिरेम निष्ठेन मंदवारे तस्करेभ्यो महाभयम। अर्थात दोस्तों, यदि आप भवन का निर्माण रविवार को प्रारंभ करते हैं तो इस दिन हमेशा आग का भय सब दिन बना रहेगा। शुक्ल पक्ष का सोमवार, यदि इस दिन आप भवन निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह भवन के लिए सुख संपन्नता लेकर आती है। उस भवन में हमेशा संपन्नता बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। कृष्ण पक्ष का सोमवार, यह एक प्रकार से काफी अशुभ है। अगर इस दिन आप भवन निर्माण शुरू करते हैं तो कदापि ना करें। मंगलवार, इस दिन अगर आप मकान का निर्माण प्रारंभ करवाते हैं तो इसका प्रभाव आपको बुरा पड़ेगा। अग्नि का भय रहेगा तथा मकान मालिक को मृत्यु का भय हमेशा सताता रहेगा। बुधवार, यदि आप बुधवार के दिन मकान निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह अति शुभ है। धन की संपन्नता हमेशा इस घर में रहेगी।
इस भवन में रहने वाले सभी सदस्यों का व्यापार काफी उन्नति और तरक्की करेगा। परिवार का हमेशा कल्याण होगा। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, अगर इस दिन आप भवन का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह भी काफी शुभ है। इस दिन अगर आप भवन का निर्माण करवाते हैं तो उस भवन में रहने वाले सभी सदस्य दीर्घायु होंगे, उसकी उम्र लंबी होगी। उस मकान में जन्म लेने वाले संतान यश कीर्ति की प्राप्ति करेगा। शुक्रवार के दिन अगर आप शुक्रवार के दिन भवन निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह मानसिक सुख शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का यह दिन होता है। अगर इस दिन आप भवन का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो हमेशा उस मकान में शुभ कार्य, उत्सव, समारोह होता रहेगा। हमेशा उस भवन में आनंद ही आनंद रहेगा। शनिवार के दिन अगर आप भवन निर्माण प्रारंभ करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही अशुभ दिन होगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। क्योंकि चाहे मकान की उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उस मकान में रहने वाले सभी सदस्य सदैव दुखी रहेंगे, हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे। उस मकान में रहने वाले व्यक्ति हमेशा आलस्य से घिरा रहेगा, कर्ज में डूबा रहेगा तथा आने वाले समय में उस मकान में रहने वाले कोई ना कोई सदस्य किसी गलत कार्य में संलग्न हो जाएगा, जिससे उस मकान की काफी बदनामी होगी, कोई ना कोई कलंक, और आप समाज में एक निंदा के पात्र बनकर रह जाएंगे। अब आइए दोस्तों, मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण विषय पर, खुदाई। नींव की खुदाई जिस दिन आप प्रारंभ करते हैं उस दिन कौन सी राशि की क्या स्थिति होती है और राशि के अनुसार से कब नींव की खुदाई प्रारंभ करवानी चाहिए। तो जब सूर्य सिंह राशि में, कन्या राशि में तथा तुला राशि में हो तो नींव की खुदाई हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा से ही प्रारंभ करना चाहिए। यदि सूर्य वृश्चिक राशि, धनु राशि या मकर राशि में हो तो नींव की खुदाई हमेशा उत्तर पूर्व दिशा से ही करनी चाहिए। यदि सूर्य कुंभ राशि, मेष राशि या मीन राशि में हो तो नींव की खुदाई हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा से ही प्रारंभ करनी चाहिए। और अगर सूर्य वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि में हो तो हमेशा नींव की खुदाई दक्षिण पश्चिम से ही प्रारंभ करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ योग, शुभ नक्षत्र, शुभ कर्ण आदि पंच अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी विस्तृत जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये सारी बातें मैंने आपको मत्स्य पुराण के अनुसार पूरी प्रामाणिकता के साथ आपको बताया है दोस्तों। उम्मीद है आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे और अपने शास्त्र के अनुसार मकान का निर्माण करवा करके हमेशा सुख शांति, यश, धन, धान्य, वैभव को प्राप्त करेंगे और यह मकान वंश दर वंश तरक्की, उन्नति करे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करता हूं दोस्तों। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आऊंगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें, ताकि बहुत ही अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।